welcome to India Donates video series Let's Talk. I am Dipanvita De, and today on the occasion of Women's Day, we have with us the renowned poet, author and women's rights activist Kamla Bhasin, also known for her long-term contribution and association with Sangat, a feminist network. Thank you so much, Fam, for joining us and taking the time out. It's really a big pleasure and a privilege to wish you Women's Day in person, so happy Women's Day. Yes. So Samanta Zindabad, Indian Constitution Zindabad. Since it's a small video series, I'll quickly jump over to the question. This year, the United Nations theme for Women's Day is Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. What I understand is leadership is not a one-step solution. It involves a series of steps of nurturing and harnessing an individual's capacities, providing infrastructure, a safe environment, pay parity, etc. You have worked a lot in South Asia and in galvanizing these communities. What do you think should be, how should these communities and particularly women should prepare for leadership roles when the resources are so limited? So first of all, Dipanvita, I want to tell you that this issue of women not being there in leadership is a global issue. It is not an issue only in South Asia. If you look at leadership at really top levels in the USA, there are only 5 to 6% women in the top positions in the corporate world. Never have even been more than 20% in the parliaments of, say, USA. So this is not just about women who are poor and who are lacking resources. Right. It's a global issue and it's a patriarchal issue. And I would add to this, it's not only that women are not in leadership positions, Dalits are not in leadership position, blacks are not in leadership position according to their numbers, the working class people. So this is a problem of the unjust structures we live in. तो हिंदुस्तान में भी औरतें लीडरशिप में नहीं है तो अमेरिका में भी नहीं है. और मुझे ये लगता है कि जो सबसे बड़ा रीज़न है इसका कि हम क्यों नहीं हैं वो है पेट्रियार्की, पितृसत्ता, पुरुषों का रूल. हम लड़कियों को कैसे पालते हैं घरों में, क्या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है? और लीडरशिप भी हम क्या सिर्फ पॉलिटिक्स में लीडरशिप की बात कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं? लीडरशिप हमें हर जगह चाहिए. परिवार के अंदर भी लीडरशिप चाहिए. कौन डिसाइड करता है? पैसा किसके हाथ में है? बैंक अकाउंट किसके नाम पर है? प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? जब ये सब ही नहीं है लड़कियों के पास तो लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी कहाँ से? तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमें करना है, चाहे रिसोर्स लिमिटेड हो चाहे रिसोर्सेज ज़्यादा हो, कि हमारी सोच कितनी पेट्रियार्कल है आज भी. और उस सोच को हमें पहले बदलना है और हर जगह बदलना है. और मैं हमेशा जिस जगह से शुरू करना चाहती हूँ वो है मेरे अंदर की जगह. मुझे लड़की होते हुए अपने अंदर बदलना है कि मैं भी बन सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ. और मुझे देखना है समाज में कि कुछ औरतें कर रही हैं क्या. अब हमारी बदकिस्मती ये है कि लीडरशिप रोल्स में हमें बहुत कम औरतें दिखती हैं. True, very true. किताबें आप बच्चों की भी देख लीजिए, कितनी किताबें लड़कियों की लीडरशिप के बारे में हैं और कितनी लड़कों की लीडरशिप के बारे में हैं, कितनी फिल्में इन लड़कियों के बारे में हैं. तो मुझे लगता है कि अगर हम लड़कियों और औरतों को लीडरशिप सिखाना चाहते हैं तो ज़्यादा हमारे परिवारों को बदलना होगा, हमारे समाज को बदलना होगा और उसके साथ साथ लड़कों और मर्दों को बदलना होगा. ये जो जेंडर है ना, दिस इज़ अ रिलेटिव थिंग. अगर मैं नीचे हूँ, मैं अपनी मर्जी से नीचे नहीं हूँ, मुझे नीचे लाया गया है.
और कई तरीके से लाया गया है। तो जब तक हम NGOs वगैरह में पहुंचते हैं तब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर डर भरा पड़ा है कि मैं नहीं कर सकती। ना तो माँ करती है, उसको दबाया जाता है। जिस बहन की शादी हो गई उसको दबाया जाता है। मेरे नाम मुझे मालूम है, मुझे पराया धन समझते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरी सोच को हमें चैलेंज करना पड़ेगा। और जो विमेन्स मूवमेंट है वो इन तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं हम लोग। तो इस पूरी सोच को बदलना होगा, इंस्टीट्यूशंस को बदलना होगा। वो कैसे महिलाओं को अपने अंदर लेते हैं, कैसे उनकी इज्जत करते हैं। और पॉलिसीज़ को बदलना होगा कि इतने % रिजर्वेशन ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हर स्तर पे काम करना है, मगर ज़्यादा जो चीज़ है वो है मानसिकता पर, ऑन आर थिंकिंग, आर एटीट्यूड्स and our behavior towards girls and boys, men and women. That's what I think. Right. Speaking of patriarchy, during this entire lockdown and the COVID-19 pandemic, women experienced unique challenges, and at some point it aggravated the already pre-existing gender inequalities as well. There are multiple reports in the media which shows that there was a steep rise in domestic violence since the COVID-19 lockdown, which again goes on to say, if we actually dig deeper into these numbers, it reflects that maybe probably no matter how much we talk about development and growth, we have never moved progressively forward to ensure women's safety. So you see, we have to see that pandemics or emergency situations bring out that which is in us. तो अगर परिवार में मर्दों के अंदर पेट्रियार्की है and they have not respected women in the past, they will suddenly not start respecting them. So yes, as you rightly say, whatever is in our hearts came out during the COVID-19. पेट्रियार्की थी अगर दिल में तो पेट्रियार्की निकल के आई, अगर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ फीलिंग्स थी वो भी निकल कर आई। लेकिन अगर दिल में प्यार था तो कोविड में प्यार भी निकल कर आया। वो फैमिलीज़ जहाँ मर्दों को टाइम नहीं मिलता था अपने बच्चों के साथ, उन्होंने वो टाइम दिया। वो मर्द जो फील करते थे कि अरे मैं बीवी की मदद नहीं कर पाता हूँ नौकरी की वजह से, मदद क्या, वो अगर खाता है तो उसको पकाना भी है, उन्होंने पकाया भी है। तो मैं सिर्फ जो नेगेटिव हुआ उसको नहीं देखती हूँ। और दूसरी चीज़ हम देखें कि जहाँ जहाँ औरतें फ्रंट लाइन पर थीं कोविड से बचाने में, तो वो फ्रंट लाइन पर जुटी रहीं, चाहे वो गांवों में थीं, चाहे वो नर्सिस थीं, चाहे वो दुनिया की वो 5-6 प्राइम मिनिस्टर्स थीं जिनके बारे में भी पिछले 10 महीने में खूब लिखा गया, चाहे वो हिंदुस्तान के केरला की हेल्थ मिनिस्टर थीं जिनके बारे में खूब तारीफ हुई, सब कुछ हुआ। तो देखिए जो भी था वो निकल कर आया। जहाँ मोहब्बत थी तो लोगों ने सड़क पर निकल कर माइग्रेंट वर्कर्स को पानी दिया, खाना दिया। सो वॉट एवर इज इन अस comes out, and the men who were violent, they were more frustrated because they had no money. They had no possibility of looking after their families. Men who spent all their evenings in either watching football somewhere or playing somewhere or going and having drinks somewhere, and now they were stuck at home. They were beating. They were frustrated. That's why it is not only during COVID that we have to change. We have to change in normal times so that equality comes out and love and caring comes out of our hearts during an emergency situation, be it COVID or be it floods. हिंसात्मक घर में हिंसा करने वाले भी खुश नहीं रह सकते। तो इन सब चीज़ों पर सोचना होगा दीपान्विता। Right. I think it also ties back to the first answer about leadership.
where we were talking about probably the mindset shift. And it doesn't need to have a trickle down effect, like it doesn't need to start right at the top and then Right. trickle down. It rather needs to be a movement which is supported and like it starts from all the corners, I think. Right? I feel it has to start from below. जो हम घर में सीखते हैं वही तो हम बाहर लेके जाते हैं. अगर तुम्हें घर में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया था तो कितना टाइम लगेगा आज मेरे साथ इस तरह बात करने में या दफ्तर में जाके बात करने में. तो मुझे वही लगता है कि ये ट्रिकल डाउन तो हो ही नहीं सकता. अब कमला हैरिस को देखकर ये वाली कमला नहीं बदल सकती. इस कमला को तो घर वालों ने ही थोड़ी बहुत ताकत दी, उसकी वजह से बन रही है. या अब विमेंस मूवमेंट से ताकत मिल रही है या संगत से या जागोरी से ताकत मिल रही है. तो इसको हमको हर लेवल पर करना होगा. और जहाँ हम मौका देते हैं वहाँ आज देखो ना, इंडिया में देख लीजिए कौन सा मूवमेंट है आज इंडिया में जिसमें औरतें आगे नहीं हैं, पॉलिटिकल को छोड़ के. Right. कौन सा मूवमेंट? राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट में सबसे आगे हैं, राइट टू फूड मूवमेंट में सबसे आगे हैं, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में सबसे आगे हैं, एनवायरनमेंट मूवमेंट में औरतें सबसे आगे हैं. और जब इंडिया में ये रूल आया कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, आप देखिए पिछले 20-25 साल में कितने मिलियन औरतें आ गई वहाँ पर. और कुछ राज्यों में तो वी हैव नाउ 50% रिजर्वेशन. Yes, all of them may not be the best, but were all the men great panchayat leaders? Were they not corrupt? अगर मर्दों ने 60 साल से काम किया होता तो हालत बदली हुई होती. तो औरतों को टाइम लगेगा लीडरशिप में आने में. बट मैं जानती हूँ और मैं मानती हूँ कि 30 से 40% औरतों ने चुन के आने के बाद बहुत अच्छा काम किया है. तो मैं ये मानकर चलती हूँ कि बहुत बदलाव आया है. मगर जो फोर्सेस हैं हमें पीछे धक्का देने वाली वो भी बहुत ताकतवर हैं. जैसे कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की. ऑल मेन स्ट्रीम मीडिया कंटिन्यूज टू रिपीट पेट्रियार्कल नॉर्म्स. टीवी वगैरह पर आज भी जो चीज़ें चलती हैं, सास भी कभी बहू थी वगैरह वगैरह. फिल्मों में आज भी जो मर्दानगी दिखाई जाती है वो हमारे खिलाफ चल रहे हैं. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आज हमें डिफाइन कर रही है कि तुम तो तभी सुंदर हो जब तक तुम अपने आप को ऐसे लिपोगी पोतोगी, तभी तुम सुंदर हो. वो मुझे बता रही है कि मुझे कैसा होना है. बच्चों के खिलौने उनको बता रहे हैं कि लड़कों को बंदूक देनी है. जेंडरिंग जितनी मैं जब बच्ची थी जितनी जेंडरिंग होती थी उससे कहीं ज़्यादा जेंडरिंग आज हो रही है. सो इट्स नॉट ओनली द वुमेन्स मूवमेंट विच इज़ ट्राइंग टू पुश अस. It is not only the government laws and policies which are trying to push women up. There are other forces which are pushing us down. तो सिर्फ इम्प्रूव करने वाले लोग एक्ट नहीं कर रहे, बैकलैश करने वाले भी. एंड बैकलैशर्स आर मच मोर पावरफुल. It highlights a lot of things that are so ingrained and we don't even realize. Completely. Even the colors that are associated with gender. Completely. हमारे टाइम पे तो कोई था ही नहीं पिंक एंड ब्लू. ये तो अभी आया पिंक एंड ब्लू. Yeah, right. So, as you know, that India Donates also works with a lot of NGOs at the grassroots level. And what do you think should be the approach of these NGOs who are working at a very remote corners and at grassroots level? Should they view women's right as a movement, or rather take a intersectional approach across the larger thematic areas that they work in? No, this is not either or. We have to do both. अब जैसे मैं भी एनजीओ में काम करती हूँ, आप लोग भी इसमें काम करते हैं इंडिया डोनेट्स में. मैं साल में 300 दिन 320 दिन अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ गहरा जाने के लिए. मगर 40-50 दिन साल में मैं इंटरनेशनल विमेंस डे भी मनाती हूँ. मैं 1 बिलियन राइजिंग कैंपेन में भी जाती हूँ, क्योंकि जब हम अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, उसमें वो ताकत आ ही नहीं सकती.
इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन मैं लाखों ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बन जाती हूँ। जब मैं अपने एनजीओ में काम करती हूँ, मैं एक बूंद के जैसे हूँ। ज़रा सा प्रेशर कहीं से आएगा, वो बूंद गायब हो जाएगी। लेकिन जब मैं मूवमेंट का हिस्सा बन जाती हूँ, मैं समंदर बन जाती हूँ। अगर मुझे कोई छुएगा तो देश में मेरे साथी बोलेंगे ये गलत हो रहा है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें ज़मीन के लेवल पर भी काम करना है और बीच बीच में हर मौके पर इंटरनेशनल विमेंस डे मनाना है, ह्यूमन राइट्स डे मनाना है, गर्ल चाइल्ड डे मनाना है, ये तमाम दिन मनाने हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं तो ये मानती हूँ कि ज़्यादातर एनजीओ हमेशा से इंटरसेक्शनल काम कर रहे हैं। वो सबसे पहले तो हम गरीबों के साथ ही काम करते हैं, वो इंटरसेक्शनल है, क्लास एंड जेंडर। फिर बहुत सारे एनजीओ दलित्स के साथ स्पेशली काम करते हैं, वो आ गया कास्ट, क्लास। तो इंटरसेक्शनल तो हम ज़माने से हैं, ख़ास तौर से सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। मगर हमें ध्यान रखना पड़ा कि अगर विमेंस मूवमेंट में हम सिर्फ सो कॉल्ड अपर कास्ट औरतें हैं, तो हमने दलित पर ज़्यादा बात नहीं की थी। मगर 20-25 साल पहले दलित महिलाओं ने हमें कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो सिर्फ सो कॉल्ड अपर कास्ट औरतों की बातें कर रहे हैं। हमको बदलना पड़ा। मुसलमान औरतों ने कहा कि भाई आपके मूवमेंट में मुसलमान औरतें कहाँ हैं। क्रिश्चियंस ने कहा कि आपके में क्रिश्चियन औरतें कहाँ हैं। हमको बदलना पड़ा। तो इंटरसेक्शनल होना ही पड़ेगा, मूवमेंट्स के साथ जुड़ना ही पड़ेगा अगर बड़े बदलाव चाहते हैं। मेरे लिए एनजीओज समाज को बदलने की मशीनें हैं, और मशीन जितनी ज़्यादा मशीनों से कनेक्टेड होगी, तो मुझे लगता है कि कैंपेन्स, मूवमेंट्स, ये तमाम ज़रूरी हैं और हमारे काम का हिस्सा हैं। एंड बहुत सारे एनजीओज के लिए ये है ऑलरेडी। सब एनजीओज आज इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं, तो देन यू बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल मूवमेंट। हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म मनाते हैं, विच इज़ अ ग्लोबल कैंपेन। आज 200 देशों में 1 बिलियन राइजिंग हम लोग मनाते हैं, जो मैं साउथ एशिया में कोऑर्डिनेट करती हूँ। वी आर पार्ट ऑफ दैट। इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मनाते हैं, फूले दंपत्ति को मनाते हैं। तो आई थिंक इवन एनजीओज दे रिलेट टू दीज मूवमेंट्स, एंड वही एनजीओज तो फिर शक्ति देते हैं मूवमेंट्स को। तो इंटरसेक्शनैलिटी भी ज़रूरी है, मूवमेंट से जुड़ना भी ज़रूरी है, और रोज़ाना जो हम काम करते हैं वो भी ज़रूरी है। I think as we wrap up, there are two things that I can take away for myself, as well also people who are listening to us, is probably evolving yourself as you move forward, and also keeping that fire lighted within you. तो एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं 8 मार्च के दिन जितने हमारी पूर्व माएँ हैं, पूर्व पिताएँ हैं, our foremothers and forefathers, I salute them. अगर उन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया होता सैकड़ों सालों से, तो आज ये 2 औरतें यहाँ बैठकर बात नहीं कर पाती। मैं उनको सलाम करती हूँ, और दूसरा मैं उनसे वादा करती हूँ कि जैसे उन्होंने मेरे लिए रास्ते आसान बनाए, मैं भी कोशिश करूँगी आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान बनाऊँ। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए विमेंस डे विमेन को आगे लाने का दिन है, पर ये सिर्फ विमेंस डे नहीं होना चाहिए। ये सोसाइटी का डे है, ये मेन, विमेन, गर्ल्स एंड बॉयज़ का डे है। जब तक मेन एंड बॉयज़ इसको अपना दिन नहीं समझेंगे, तब तक बराबरी नहीं आएगी। और जिस दिन बराबरी आ गई, उस दिन हमको विमेंस डे मनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Absolutely. हम उनके दिन मनाते हैं जिनको पीछे धकेला गया है। वर्कर्स डे मनाते हैं हम, कैपिटलिस्ट का डे नहीं मनाते। विमेंस डे मनाते हैं, मेंस का डे नहीं मनाते, क्योंकि उनका तो 364 दिन उनका है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भी
365 दिन हो और ये स्पेशल डे हमें न मनाना पड़े, मगर ये तभी होगा जब ये विमेंस डे की जगह सबका दिन बनेगा कि हम सब इस समाज में चाहते हैं कि औरत और मर्द बराबर हों, ताकि परिवार जल्दी से आगे बढ़े और समाज जल्दी से आगे बढ़े। Right. Thank you so much, ma'am. Thank you for taking the time out. But before we wrap up, I would really love to listen to one of your poems. हाँ, तो देखिए पिछले 300-400 सालों में जो विमेंस मूवमेंट ने हमारे लिए किया है, उससे फ़र्क भी बहुत पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैं उसी के लिए एक कविता कह रही हूँ कि लड़कियाँ बदल रही हैं, मेरे देश में भी बदल रही हैं, पड़ोसी देशों में भी बदल रही हैं। हवाओं सी बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें बेखौफ चलने में मज़ा आता है, उन्हें मंजूर नहीं बेवजह रोका जाना। परिंदों सी बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें उड़ने में मज़ा आता है, उन्हें मंजूर नहीं उनके परों का काटा जाना। और फूलों सी बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें महकने में मज़ा आता है, उन्हें मंजूर नहीं पैरों तले कुचला जाना। और पहाड़ों सी बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें सर उठा जीने में मज़ा आता है, उन्हें मंजूर नहीं सर को झुका कर जीना। और सूरज से बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें चमकने में मज़ा आता है, उन्हें मंजूर नहीं हरदम बादलों से ढका होना। तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की हर लड़का अपना पोटेंशियल अचीव करे, चमके, और हर परिवार हर देश आगे बढ़े और हमारे संविधान हमारे दिलों में बसें और हम उनको प्रैक्टिस करें। Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Happy Women's Day to one and all. I hope you all liked our video. Stay tuned for more. Thank you.